हे प्रभु, हे जगन्नाथम। मैं आज प्रभु को क्यों याद कर रहा हूँ पता है? मैं आज प्रभु को याद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रभु प्रभु जी जल्दी प्रकट हो। कुछ लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो अपनी आँख सेकने के लिए, अपना मज़ा लेने के लिए और एंटरटेन करने होने के लिए एक महिला जो पाकिस्तान से आई हुई है उनका पूरा ज़ोर शोर से समर्थन कर रहे हैं। इतना समर्थन कर रहे हैं कि उनके लिए चंदा भी इकट्ठा करके दे रहे हैं, उनको इतना हेल्प कर रहे हैं कि वो इंडिया में ही बस जाए। और इंडिया में बसेंगे तो कुछ लोगों को बहुत सारा लटका झटका देखने के लिए मिलेगा दोस्त। आपने थंबनेल में देखा होगा ना, थंबनेल में आपने देख लिया ना कि कितना बड़ा लटका झटका हो रहा है भाई। लटके झटके देखने के लिए ही सारे लोग इतने उतावले पड़े। हमारे देश में लटके झटके वाले लोगों की कमी है। अच्छा, बाहर से मंगवाना नहीं पड़ेगा, फ्री में आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखने के लिए लटके झटके। वाह। तो इसीलिए सारे लोग इन मोहतरमा का सब सपोर्ट करते हैं और ये इसको डिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अगर ऐसा होता तो इतना ज़्यादा मीडिया में इतना ज़्यादा इसको पब्लिसिटी नहीं दिया जाता, इतना ज़्यादा इसको फेमस नहीं किया जाता। मैं इन पर वीडियो नहीं बना रहा था दोस्तों, लेकिन इनका जो पब्लिसिटी है ना, इतना देखें ना, इतना पब्लिसिटी है कि मोदी जी भी इतना फेमस नहीं होंगे जितना ये मोहतरमा यहाँ पर आकर के फेमस हो गई हैं दोस्तों। लोगों को एकदम क्या बोलते हैं, जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं हमारे इंडिया के लोग। हमारी बहनें इतना मेहनत करती हैं, ब्लॉग बनाती हैं, सब चीज़ करती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हाइप नहीं दिया जाता, इतना ज़्यादा फेम नहीं दिया जाता जितना इन मोहतरमा को दिया गया। और यही फेम की वजह से है कि अभी लग्जरी लाइफ जी रही है। और जो इनके रखवाले हैं वो लप्पू लप्पू सा सच जो लप्पू है, लप्पू बहुत खुश है एकदम। चलो कि उसके हाथ में एकदम क्या बोलते हैं, ये लग गया है, क्या बोलते हैं उसको, लंगूर के हाथ में हूर लग गया है दोस्तों, इसलिए वो इतना खुश है। तो क्या कहें, इतना ज़्यादा मतलब फेमस करना किसी विदेशी महिला को, विदेशी जो एकदम मतलब जिसका कुछ ना कैरेक्टर है, ना संस्कार है, ना कुछ है, और यहाँ इंडिया में आकर के दिखा रही कि हम बहुत बड़े बड़े बजरंगबली के भक्त हैं, बहुत बड़े राम जी के भक्त हैं, बहुत बड़े बजरंगबली का सब मंत्र याद है मेरे बच्चा लोग को, सबको ये दिखा रही है। इंडिया के लोगों को वो एकदम से मतलब सोचिए तो घुमा रही है दिमाग को कि ये सब सारा प्रपंच इसलिए हो रहा है कि उसको यहाँ पर नागरिकता मिल जाए और यहाँ पर आकर के रहने लगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसी महिलाओं को तो डिपोर्ट ही कर देना, भेज ही देना चाहिए, जहाँ से वो आई है वहाँ भेज देना चाहिए। क्योंकि एक पिता है जो बार बार गुहार लगा रहा है, रो रहा है, और तो और पाकिस्तान सरकार उस पिता के लिए कोई भी मदद नहीं कर रही है, किसी भी तरह की मदद नहीं कर रही। कभी भी किसी भी आप नहीं देखे होंगे किसी भी चैनल पे कि उसके लिए वहाँ की सरकार कुछ कर रही है या करना चाह रही है। सिर्फ यूट्यूबर लोग ही एक दूसरे का वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूबर ही इस तरह से ये कर रहे हैं। खासकर पाकिस्तान में भी बहुत सारा वीडियो बन रहा है, इंडिया में भी बहुत सारा वीडियो बन रहा है, बहुत सारे लोग उसको भेजना चाह रहे हैं। और तो और इतना लोग इतना फेम दे रहे हैं कि संसद भवन में पहुंचाने की बात करते हैं। मतलब यहाँ के लोगों को गुलामी लगता है कि बहुत पसंद है। एक एंटेनिया माइनो आई और इतना दिन गुलाम रखी, तो सबको लगता है कि मतलब गुलामी में ही मज़ा है, सबको गुलाम रहने में ही मज़ा है। हैदर की पत्नी यहाँ पर 4 बच्चों को लेकर के आ गई है। ये चीज़ कोई नहीं सोचता है कि उस पिता के अंदर क्या बीत रही है। उसके 4 बच्चे जिनके लिए वो कमाने के लिए विदेश गया हुआ था, और उस इंसान को धोखा दे करके, उस इंसान से जा कर के
पैसा ली और पैसा ले करके यहाँ भाग के आ गई और यहाँ पर आकर के एकदम कुंडी जमा कर बैठ गई है और ऐसे बैठी है कुंडी जमा करके कि यहाँ से वो सरकना ही नहीं चाहती है। कुछ लोग तो कह रहे थे बच्चे को किडनैप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन कुछ अंदाजी लोग मैंने बोल देते हैं, ऐसे तुक्का लगाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके बच्चे किसी की शादी फंक्शन में कहीं पर गए हुए थे। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो लप्पू है बच्चों के साथ गलत बिहेव करता है, गलत तरीके से टच करता है, बैड टच करता है। तो हम क्या बोलें, खासकर मुस्लिम महिलाएं बोल रही हैं कि बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हरकत कर रहा है। तो उनके तो रिलीजन में होता है कि कोई भी हो चलता है, लेकिन हमारे में तो नहीं। हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि हाँ, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, वो गलत हमारे गलत एंगल से नहीं देखते हैं उस तरह से जो वो लोग देखती हैं, क्योंकि उनके साथ वही चीज़ होता होगा, इसलिए वो लोग जानती हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है। लेकिन हम लोग तो लगता है कि बच्चा लोग को खिला रहा है, वैसा कुछ इंटेंशन नहीं है, वैसा कुछ नहीं दिखा, तो हम लोग क्या बोलें। और खैर बच्चे के लिए तो किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बच्चे के लिए ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। खासकर बच्चे हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ये जो मैडम है यहाँ पर हमारे मेला वगैरह में जो लटके झटके वाला होता है ना, थिएटर बोलते हैं उसको, थिएटर डांस, जहाँ किन्नर लोग भी डांस करते हैं, लड़कियाँ बन के, लड़के भी लड़कियाँ बन के डांस करती हैं, वैसे ही डांस लटके झटके ऐसे ऐसे जुल्फे झटकने वाला और ऐसे ऐसे बेली डांस वगैरह सारा चीज़ हमने देखा। एक वीडियो शायद पाकिस्तान से आया है कि क्या, उसी का मैंने थंबनेल लगाया हुआ है। तो ये मोहतरमा ऐसी वाली है जैसी एक एंटीना माइना क्या नाम है उसका, वो आकर के हमारे इंडिया की वाट लगा दी है। और उसी तरह ये भी उसी तरह की डांसर है और यहाँ आ गई है। ये हमारे देश का पता नहीं क्या करेगी, बेड़ा गर्क करेगी, क्या करेगी। मुझे तो कुछ अच्छा इसका मतलब नहीं दिखता है, क्योंकि ये सारा चीज़ जितना है हम लोग इंडिया में रह कर के इतना बड़ा तो भक्त दिखाते नहीं है, भगवान का इतना बड़ा भक्त ये दिखाती है जितना कि हम क्या कहें। इतना बड़ा भक्त, इतनी बड़ी भक्तन, बाप रे, लगता है कि इससे बड़ा कोई भक्तन तो है ही नहीं है जितने ये लोग हैं। सुबह से शाम तक हमारे यहाँ पूजा होते रहता है, ये होते रहता है, वो होते रहता है। मतलब हम लोग भगवान को मानते ही नहीं। इसके नज़र में तो हम लोग तो कुछ ही नहीं, हम लोग तो नास्तिक होंगे। इनके सामने अगर बिठा दिया जाए तो हम लोगों को तो पूरी तरह से नास्तिक बना दिया जाएगा। खैर अगर सुधर रही है, अगर हिंदू रिलीजन को अपना रही है तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे तो ये सारा चीज़ ढोंग लगता है। ये सारा चीज़ जो है कि इंडिया में रहने के लिए यहाँ पर जो आपका जो नागरिकता प्राप्त करने का होता है, ये सारा चीज़ ये कर रही है। और ऊपर से एक बच्चा भी यहाँ पर ये अपने लप्पू से एक रख रही है। तो इसका मतलब तो उसका पूरा प्लानिंग है कि हमको जाना ही नहीं, और तो अपना यहाँ पर जितना करना है करे। और क्या बोलते हैं, जो उसका बच्चा है, हैदर का बच्चा को हम तो यही कहेंगे कि हैदर का बच्चा को वापस भेज दो, क्योंकि वो इंसान अपने बच्चे के लिए बहुत तड़प रहा है, बहुत रो रहा है। तो वो इंसान जो है अपने बच्चे के लिए इतना संघर्ष कर रहा है। अभी बेचारे के पास पैसा वैसा नहीं था तो मांग रहा था लोगों से मदद कि हमारा मदद कर दीजिए कोई। अब पाकिस्तान तो खुद ही भीख मांगा है, तो क्या वहाँ के लोग मदद करेगा। यहाँ अगर वो ये लगा देते हैं अपना डीपी में, तो इंडिया से ज़रूर उनको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। बारकोड लगा देंगे अपना, तो इंडिया से हेल्प हो जाएगा। और पाकिस्तान वाले भी कुछ होंगे अच्छे लोग, तो ज़रूर उनका हेल्प करेंगे, जो उनके हैदर जी के सपोर्ट में होंगे। अब ये भगोड़ी जो है इतना बेड़ा कर्क कर दी। और वैसे भी हैदर जी को भी ऐसा क्या इसमें मिला कि इस नौटंकीबाज से ब्याह करके ले गए थे। वैसा तो इनको तो पता होगा कि पाकिस्तान में, भले इंडिया वालों को नहीं पता होगा कि ये एक डांसर है, वो भी थिएटर डांसर है। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए था। वो वैसे ही इस तरह के इंसान से शादी किया, ले गया घर, बच्चा भी पैदा किया, तभी भाग गई। तो ये तो लप्पू के पास भी नहीं रहेगी, ये पक्का है। लप्पू के पास भी इसका सारा ये हो जाएगा ना, तो इसके पास भी नहीं रहने वाली है। जो इंसान अपने पति का नहीं, अपने देश का नहीं, अपने धर्म का नहीं,
वो इंसान, उस इंसान पर कैसे कोई बिलीव कर सकता है कि हमारे रिलीजन को अपनाएगी और हमारे साथ रहेगी, हमारे नियम के अनुसार चलेगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2-3 पहले ही करके भाग चुकी है। मतलब 2-3 शादियाँ इसकी हुई है, ये तीसरी भाग के आई है इधर। तो इतना ज़्यादा करने के बाद ये जो महिला है, इतना सब कुछ करने के बाद क्या लगता है कि ये इंसान हमारे इंडिया में रहेगी, हमारे इंडिया में ये लप्पू का साथ निभाएगी? हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का साथ होता है, क्या ये 7 जन्म निभाएगी? 7 जन्म का छोड़ दीजिए, इसी जन्म में ये फिर भाग जाएगी। उसका हाथ में देखे होंगे, ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कितना बार कट लगाई होगी कि हम तुमसे प्यार करते हैं बोल के, कितना इम्प्रेशन करने के लिए लगाई होगी। तो मंजू दीदी इनके बारे में वीडियो बहुत सारा बना रही थी, तो सोचे हैं चलो हम भी एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि और मेरा वीडियो बनाने के पीछे यही एक है कि ये जो थिएटर डांसर है, थिएटर डांसर जो होता है ना, थिएटर डांस मैं बता रहा हूँ, मैं गलती से एक बार चला गया था, इसमें बहुत ही गाने जो होते हैं बहुत वल्गर गाने होते हैं और उस पर ये लोग डांस करते हैं, और इन्हीं में से ये है एक बहुत वल्गर डांस करने वाली में से है। पाकिस्तान है जहाँ पर क्या बोलते हैं लोग, जो लड़कियां होती हैं बुर्के में रहती हैं, अपने अदब में रहती हैं, अपने तहज़ीब में रहती हैं, और ये पूरा दिखा रही है अपना बेली डांस। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसका लेवल क्या होगा, कितनी मतलब छूट वाली होगी। और वहाँ कहती है कि मुझे छूट नहीं था, छूट नहीं था तो इतना कैसे लटका झटका दिखा रही हो, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, और इतने सारे लोगों के बीच में परफॉर्म कर रही हो। तो पार्लर वाली का भी हमने देखा था एक वीडियो की आती है और बहुत महंगा मेकअप करवाती है, और दिन भर किसी से बात करते रहती है, काम अपना करवाते रहती है, वो समय भी बात करते रहती है। तो पूरा इसका तो पूरा एकदम फ्री माइंड थी एकदम, जैसे क्या बोलते हैं जिसका कोई घर बार माँ बाप कोई नहीं होता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, पूरा आवारा टाइप की जो लोग होते हैं, उस तरह की ये महिला है। तो इसको हैदर जी को क्या है इसमें दिखा कि ऐसे तो सुंदर दिखती है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कम से कम अदाएँ भी देख लेना चाहिए, घर बसाने लायक ये महिला है कि नहीं है। तो घरेलू महिला जो होती है अलग तरह की होती है, इस तरह की तो नहीं होती है लटके झटके वाले। तो हैदर जी आपने गलती किया है तो इसका सदा आपको मिल रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हैदर जी को उनके बच्चे मिल जाएं। बीबी मिले ना मिले उससे कोई ये नहीं होना चाहिए, बीबी आपको ना मिले वही अच्छा है। और ये जो लप्पू है, लप्पू को भी एक झटका मिल जाए तो समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे लटके झटके वाले से ब्याह करने से क्या होता है। तो मैं वीडियो को अंत करता हूँ दोस्तों, आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, मस्त रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।